दोस्तों, जंगल में हर आकार के शिकारी पाए जाते हैं। कुछ लोमड़ी की तरह छोटे और कुछ शेर की तरह बड़े और भारी भी होते हैं। लेकिन जंगल में तकड़ा शरीर ही कामयाबी की गारंटी नहीं होता, बल्कि कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि कब कौन और कितनी फुर्ती और बेरहमी से शिकार पर झपटता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जंगलों के 5 सबसे बेरहम शिकारियों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन वे शिकारी कितने बेरहम होते हैं ये तो शायद आपने इस वीडियो से पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, यकीन मानिए, नंबर 3 के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए बस वीडियो के अंत तक बने रहना। नंबर 1, लकड़बग्गा। दोस्तों, लकड़बग्गे झुंड में शिकार करते हैं और यह शिकार के पकड़े जाने के साथ ही शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। यह बाकी जानवरों की तरह शिकार के मरने का इंतजार नहीं करते। एक झुंड में लकड़बग्गों की तादाद शेरों से कई गुना अधिक होती है। कई बार यह हिप्पोज और गेंडों पर भी हमला करते हुए देखे गए हैं, जिन पर शेर भी हमला करने से पहले कई बार सोचता है। लकड़बग्गे खुद शिकार करने के साथ साथ शेरों का शिकार छीनने के लिए भी जाने जाते हैं। लकड़बग्गे इन शिकारियों की तुलना में बेहद ही अधिक होशियार भी होते हैं। इन्हें आसानी से पढ़ाया भी जा सकता है। कई बार इन्हें बड़ी ही होशियारी के साथ मछलियां पकड़ते हुए भी देखा गया है। लकड़बग्गे अपने द्वारा किए गए शिकार को बिल्कुल भी जाया नहीं होने देते, बल्कि यह शिकार की हड्डियों सहित सब कुछ चट कर जाते हैं। नंबर 2, चींटियां। दोस्तों, भले ही यह बात आपको हैरान कर दे, लेकिन चींटियां धरती की सबसे खूंखार शिकारी होती है। वो तो हम इंसानों को यह शुक्र मनाना चाहिए कि ये चींटियां आकार में बेहद ही छोटी होती है। दोस्तों, यह माना जाता है कि अगर चींटी बिल्ली के आकार की भी होती तो आज पूरी पृथ्वी पर इन चींटियों का ही राज होता। एक बार इन चींटियों के झुंड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ चींटियां बड़ी ही आसानी से एक साथ मिलकर उससे कई गुना भारी बिच्छू को मौत के घाट उतार रही है। यदि एक बिल्ली जितना आकार इन चींटियों के पास होता तो ये एक हाथी का भी यही हासिल कर देती। दोस्तों, इनका हाथ और पैर चाकू और कुल्हाड़ी की तरह भांति इनका हथियार होता है। दोस्तों, चींटियों का डंक किसी संडासी की तरह शिकार को दोनों तरफ से नोच देता है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी चींटियों के डंक का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर लगे घावों को सीलने के लिए भी करते हैं। पहले घाव के चारों ओर चींटियों द्वारा कटवाया जाता है, फिर चींटी की गर्दन से उसका शरीर को अलग कर दिया जाता है। शरीर के अलग हो जाने के बावजूद भी चींटी का डंक घाव पर गड़ा रहता है, जिस कारण घाव से हो रहा रक्त स्राव रुक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक साथ बड़ी कॉलोनी बनाकर रहती इन चींटियों में जब कोई बीमारी फैलती है तो उनमें से बीमार चींटियां वो कॉलोनी छोड़कर कहीं और रहने को चली जाती है, ताकि इनके बाकी साथी बीमार ना हो। दोस्तों, चींटियों की विशेष बुद्धिमानी को देखते हुए यह आभास होता है कि इनके पास बड़ा आकार होता तो यह न सिर्फ धरती पर ही राज करती, बल्कि अब तक तो यह मंगल ग्रह पर भी जाने का तरीका खोज निकालती। नंबर 3, मगरमच्छ। दोस्तों, खूंखार शिकारियों का नाम चले और मगरमच्छ का नाम न हो तो बात अधूरी ही रहती है। मगरमच्छ का 80 दांतों वाला यह जबड़ा दुनिया के सभी स्थलीय जानवरों में से सबसे ताकतवर जबड़ा माना जाता है। यह नदियों को पार करते जानवरों की ऐसी बुरी दुर्गति करते हैं कि यह नज़ारा देखने तक के लिए कठोर जिगरा होना चाहिए। जंगल में जाने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अक्सर यह बताते हैं कि मगरमच्छ को शिकार पर झपटते हुए देखने से बुरा नज़ारा वास्तव में और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई नया फोटोग्राफर तो इस नज़ारे को शूट तक नहीं कर पाता। वास्तव में मगरमच्छ बेहद ही अधिक ताकतवर होते हैं और इन्हें धुंधले पानी के अंदर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विल्डबीस्ट और जेबरों के झुंड को पानी के पास सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं आना पड़ता, बल्कि ये जानवर एक जगह घास खत्म हो जाने के बाद नए घास के मैदानों की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए घास खाने वाले इन जानवरों के बड़े बड़े झुंड एक देश से दूसरे देश तक की यात्राएं कर लेते हैं। इतने लंबे सफर में कई सारी नदियां बीच में आती रहती है। इन्हें पार करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। ये जानवर एक साथ हजारों की संख्या में नदी को पार करने के लिए कूद जाते हैं और ये अक्सर मगरमच्छों के लिए तो एक बहुत ही शानदार दावत के समान होता है। मगरमच्छ अपने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जरूरत से कई गुना अधिक शिकार खा लेते हैं। उसके बाद ये आसानी से कई महीनों तक बिना खाए जीवित भी रह सकते हैं। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन।
दोस्तों इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाई जाने वाली यह छिपकली धरती की सबसे बड़ी छिपकली है, जो दिखने में एक डायनासोर जैसी ही लगती है। इस छिपकली का विशाल होना इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लाखों जहरीले बैक्टीरियाओं से भरा हुआ इसका मुंह है। कोमोडो ड्रैगन के मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है। इसकी ये लार मौत का ही एक सामान होता है। जब ये ड्रैगन अपने शिकार को काटती है तो ये लार शिकार के घाव के माध्यम से शिकार के शरीर के अंदर चली जाती है और इसके लार के प्रभाव में आया हुआ जीव जल्द ही मारा जाता है। दोस्तों शुरुआत में यह माना जाता था कि गला सड़ा मांस खाने की वजह से हजारों किस्म के बैक्टीरिया ड्रैगन के मुंह में होते हैं और इन्हीं बैक्टीरियाओं के प्रभाव में आने से इसके द्वारा काटा गया जीव बीमार होकर मारा जाता है। परंतु यह देखा गया है कि जब ये छिपकली किसी जीव को काटती है तो उसके द्वारा काटा गया जीव कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतर जाता है। दोस्तों यह जाहिर है कि बीमार होकर इतनी जल्दी कोई जीव नहीं मर सकता, बल्कि इतनी जल्दी केवल जहर के जरिए ही मौत हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि कोमोडो ड्रैगन की काट जहरीली होती है। जानकार बताते हैं कि ड्रैगन के निचले जबड़ों के पास थैली में जहर निर्मित होता है। यह जहर कोमोडो ड्रैगन की लार में मिलता रहता है और इस लार के जरिए ही जहर शिकार के शरीर में फैल जाता है। इस जहर के प्रभाव से काटे गए जानवर का ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिर जाता है और शिकार हुआ जीव कोमा में पहुंचकर मारा जाता है। नंबर 5 अजगर। दोस्तों सांपों के पास शिकार करने के लिए प्रकृति का सबसे घातक हथियार होता है उसका जहर, किंतु हर एक सांप जहरीला नहीं होता। अजगर में जहर नहीं होता, परंतु जहर न होने के बावजूद भी इन सांपों द्वारा अपने शिकार को मौत के घाट उतार देने का तरीका जहर वाला सांपों से कई गुना अधिक खौफनाक होता है। अजगर अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मारकर किसी फांसी के फंदे की तरह शिकार की गर्दन और छाती को दबोच लेता है। जैसे जैसे शिकार सांस छोड़ता है अजगर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेता है ताकि शिकार दोबारा सांस ना ले पाए। दोस्तों कृपया इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। ये वीडियो भारतीय जंगलों का है। यहाँ पर एक काफी बड़ा अजगर बाघ जैसे शिकारी जीव को ही शिकार बना लेता है। भारतीय जंगलों में बाघ की ऐसी दुर्गति करने का साहस किसी भी जंगली जीव में नहीं होता। दोस्तों एक बड़े अजगर की कुंडली में इतनी ताकत होती है कि ये अपने द्वारा लपेटे गए जानवर की हड्डियां आसानी से तोड़ देता है। शिकार करने के बाद यह अजगर अपने शिकार को पूरा का पूरा एक साथ ही निगल जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।